तो हम सब धन्यवाद देते हैं प्रभु को आज के दिन के लिए। सबको भोजन भी मिला, शारीरिक भोजन मिला, आध्यात्मिक भोजन भी मिला सुबह से, और अभी दोबारा प्रभु हमको लेकर आए हैं आध्यात्मिक भोजन खाने के लिए। हालेलुया। तो कल हम मार्कुस का किताब अध्याय 4 3 वचन से शुरू करते हैं। तो सीख रहे थे हम पहले और दूसरे वचन में क्या कहा, प्रभु यीशु दृष्टांत सुना रहे। सही बात है। और दृष्टांत क्या होता है? रोजमर्रा जीवन का उदाहरण, जो रोजमर्रा के जीवन में सुनिए रोजमर्रा जीवन में आपको खोलने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही जो है खोलेगा, जो पढ़ने वाली वो लड़की, ये बिटिया, बाकी से सिर्फ लिखना, कोई बाइबल मत खोलना, फिर घर पे जाके आप देख लेना, नहीं तो आपका ध्यान रहेगा वहीं पर, जो हम सिखा रहे हैं उस पर नहीं रहेगा। तो हम कल सीख रहे थे कि प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे। सही बात है। अधिकतर वो क्या कर रहे थे? प्रचार नहीं, लेकिन उपदेश दे रहे थे। उपदेश का मतलब है कि सिखाते थे। हालेलुया। सिखाने से क्या होता है? कल बताया था ना हमने, उपदेश देने से क्या होता है? चेले बन जाते हैं। और प्रवचन से, जो प्रचार करता है, उससे क्या होता है? प्रचार से क्या होता है? प्रचार से प्रचारक आता है, सिर्फ प्रचार करता है, वचन, काफी वचन देता है और वो चला जाता है। लेकिन जो उपदेश देता है वो क्या करता है? वो चेले बनाता है। हालेलुया। उसका काम ही है चेले बनाना। प्रचारक आपको देखी दुनिया से अनदेखी दुनिया में ले जाता है, जहां पर व्यक्ति का पश्चाताप होता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है अपने जीवन में। वो विश्वास करता है कि जो उसने प्रचार किया है प्रभु यीशु के बारे में, वो अदृश्य दुनिया में जाता है, विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे श्रापों को से मुझे मुक्त किया है, मेरी बीमारियों से मुझे चंगाई दिया है, और उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन सिर्फ उद्धार हो वहां तक हमको नहीं जीना है, हमको उसके आगे चलना है, क्योंकि प्रभु हमको चेले बनाना चाहता है और हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप लोग सिर्फ उद्धार प्राप्त करके घर पे बैठना चाहते हैं? मुर्गियों जैसे अंडे डाल के बाहर निकलना है, चेले बन के हमको जाके दूसरों को भी बचाना है। सही बात है। आप लोग मुर्गी हैं? अंडे पे बैठते हो क्या? अंडे पे कब बैठते हो? जब आप वचन लेके बैठते हो। जैसे वो प्रचारक अगर मुर्गी बोलते तो बोलो ना, मैं गीतू, मैं चीलू। तो आप लोग कौन हो? बाज हो या आप लोग मुर्गी हो? बाज है ना, तो मैं आपको मुर्गी बुला रहे, आप भी एकदम आराम से सुन रहे हो। सही बात है। आप लोग मुर्गी हैं क्या? नहीं ना, बाज हो ना। देखो, मुर्गी कब रहते हैं? जब वचन मिल जाता है। जैसे मुर्गी अंडे पे बैठता है, वो क्या कर रहा है? वो अंडे को गर्माहट दे रहा है, क्योंकि उसके उस अंडे पे बैठने से क्या हो रहा है? वो अंडे गर्म हो रहे हैं। अंडे को गर्माहट देना जरूरी है। आप लोगों के पास मुर्गी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं बैठेगी तो गर्म हो जाएंगे क्या अंडे? और अगर अंडे नहीं गर्म हुए तो क्या होगा? खराब हो जाएंगे, बच्चे नहीं निकलेंगे। सही बात है। तो जब हम वचन लेके बैठते हैं, हम भी वही करते हैं, हम अंडे पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम मनन चिंतन कर रहे हैं उस वचन पर। लेकिन उस वचन के अंदर जो है वो कब निकलेगा? जब हम उस वचन को लेकर बैठेंगे। जब वो मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ जाती है, कितने दिनों के बाद उसको चूजे मिलते हैं? 21 दिन। ये बराबर मालूम है आपको। सही बात है। वैसे ही जब आप वचन लेके बैठ जाते हो उस मुर्गी के जैसे मनन चिंतन करते हुए, क्या होता है? उस वचन के अंदर जो है चंगाई है, श्रापों से मुक्ति है, जो कुछ भी समृद्धि है, ये सारी चीजें आपको उस वचन से मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार उस अंडे में, जब वो मुर्गी को चूजे चाहिए तो वो क्या करती है? अंडे के ऊपर बैठती है कि नहीं? उसी प्रकार हमको भी वचन लेके बैठना है कि नहीं? उस पर मनन चिंतन करना है कि नहीं? अगर मुर्गी को बैठना पड़ रहा है, क्यों? वो क्या कर रही है? वो भी मनन चिंतन कर रही है, क्योंकि उसके वहां बैठने से ही उसको उस अंडे के अंदर से चूजे मिलेंगे। वैसे ही जब तक हम भी ये वचन रूपी अंडा लेकर नहीं बैठेंगे, तब तक उस वचन में जो कहा है वो हमको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए हमको भी
वचन लेके उसके ऊपर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु यही सिखा रहे हैं हमको, और दृष्टांतों द्वारा हमको सिखा रहे हैं। अब दृष्टांत के द्वारा क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि वह उदाहरण है जो रोजमर्रा के जीवन का, भी मैंने भी आपको मुर्गी और अंडा का उदाहरण दिया, वो भी दृष्टांत ही दिया ना। क्योंकि जब तक दृष्टांत के द्वारा नहीं बताएंगे, उस समय के लोग बड़े बड़े स्कूल में कॉलेज में नहीं जाते थे। उस समय के लोग ऐसे किसान का काम और सब करते थे, खेती का काम करते थे, तो वो भी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, इसलिए उनको भी दृष्टांतों द्वारा सिखाते थे। लेकिन दृष्टांत इसलिए नहीं सिखाते थे कि वो समझे, दृष्टांत इसलिए सिखाते थे कि सब नहीं समझे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो भूखा है वो उसके पास आए। समझ रहे हो? जिसको भूख ही नहीं है वचन की, वो क्या करेगा? वो आएगा प्रार्थना में, खाना खाएगा, भाग जाएगा घर पे। आप लोग ऐसे लोग हैं क्या? खाना खाने के लिए आते हैं, शारीरिक खाना खाने आते हैं या आध्यात्मिक खाना खाने आते हैं? हाँ, तो ध्यान हमारा शारीरिक खाने के ऊपर है या आध्यात्मिक खाने के ऊपर है? क्यों? क्योंकि हमको बढ़ना है आत्मा में, हमको रिश्ता बनाना है प्रभु के साथ। जब तक हमको वचन का ज्ञान नहीं होगा, क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 1 वचन यही कहता है कि आदि में क्या था? वचन था, और वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ। और वचन क्या था? परमेश्वर था। तो अगर वचन परमेश्वर है तो आपका अधिक समय किसके साथ रहना चाहिए? क्या पास्टर के पीछे भागना है? किसके पीछे भागना है? वचन के पीछे भागना है। पास्टर है यहाँ पर, हम प्रचारक है यहाँ पर, किस लिए? आपको जो वचन का ज्ञान नहीं है, उस वचन में से जो रहस्य है उसको सिखाने के लिए है। लेकिन आप हमारे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, आपको दौड़ना है प्रभु के पीछे, उनके वचन के पीछे दौड़ना है। हालेलुया। क्योंकि जो सामर्थ्य हमको दिया है वही सामर्थ्य प्रभु ने आपके अंदर भी डाला है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 3 से लेते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 3 से। अब ये बिटिया बात बोलेगी, उसके पीछे पीछे सब दोहराएंगे जोर से। हाँ, पढ़ो पढ़ो। सुनो एक बोने वाला, सुनो एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब यहाँ पर क्या कहा है? सुनो, सुनो, क्या कहा है? सुनो। क्या सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं? सब टकमक टकमक करके तो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ, सब टकमक करके देख रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग सचमुच सुन रहे हो? क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी बात कर रहा है, वो है आपका मन। आपका मन बोल रहा है, हाँ सुबह तो इनके पति ने प्रचार किया था, अच्छा था, अभी ये भी आई है प्रचार करने। सही बात है, मन में हो रहा है ना, आपका मन भी तो बात कर रहा है। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं, कोई कोई तो अभी यहाँ बैठे, अभी घर पे चले गए हैं। बच्चा घर पे पहुंचा है कि नहीं? खाना खाया होगा कि नहीं? सही बात है। अरे खेत से बैल लाया है कि नहीं? या कोई गया है कि नहीं चराने के लिए? ऐसा भी हो रहा रहेगा। आ रहा है कि नहीं खाया? अभी कोई कोई तो बोल रहे ये कौन आके बैठ गए हैं यहाँ पर। सही बात है, देख रहे, क्योंकि वहां पर प्रचार तो मैं कर रही हूँ, लेकिन कहाँ ध्यान है? मन बात कर रहा है कि नहीं? और किसकी बात? मेरी बात सुन रहे कि मन की बात सुन रहे हो? क्योंकि देखो कितना समय लगता है हमारा ध्यान भंग होने के लिए। अभी वो भाई साहब आए, मैं सॉरी, मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो आए, ध्यान कहाँ गया आपका? ये छोटी छोटी बातों से अगर हमारा ध्यान भटक रहा है तो शैतान घर में, जब हम बाहर जाते हैं, वहां कितना हल्ला मचाता है हमारे जीवन में। कल ही तो हम बोल रहे थे बच्चे आवाज कर रहे हैं, रो रहे, वो तो उनका समय है रोना, आवाज करना, लेकिन ध्यान लगाना किसका काम है? हमारा काम है ना। तो अभी तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर अभ्यास हो रहा है कि नहीं? इसलिए हमने सब बच्चों को बोला आवाज करो। तुम्हारे मम्मी डैडी लोग कितना ध्यान देते, क्योंकि स्कूल में तो तुमको टीचर बोलती है ध्यान दो ध्यान दो, टप 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 मारती भी रहती है। सही बात है। अभी यहाँ पर अभी मम्मी डैडी तुमको घर पे बोलते हैं ध्यान से सुनना, टीचर जो सिखाती है। अभी
हमारा समय है देखने के लिए मम्मी डैडी कितना ध्यान से सुन रहे हैं। अभी उनकी परीक्षा है, सही बात है, हालेलुया। क्योंकि अभी बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी, तभी मुझे पता चलेगा आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। यहाँ पर यीशु क्या कह रहे हैं? सुनो, कह रहे कि नहीं? क्या आप लोग अपने कान घर पे छोड़ के आए हो क्या? है ना साथ में? तो यीशु क्या बोल रहे हैं? सुनो। तो अगर कान साथ में है, कान को पकड़ो और कान को बोलो सुनो, सुनो। ध्यान यहाँ वहां मत भटकाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से भी बोलना, अगर उसको नींद आ रही तो अभी सोना मत, 2 घंटे के बाद घर पे जाके सोना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ना, सुनो। बोते समय कुछ मार नहीं, सुनो, सुनो एक बोने वाला सुनो। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया, हालेलुया। अब ये क्या कह रहा है? सुनो, एक बोने वाला क्या करने गया? बीज बोने निकला। हालेलुया। अब ये जो किसान है उसका काम क्या है? बीज बोना। हालेलुया। अब बीज जब बोना है, आसान है बोना? बोना आसान है? क्योंकि हाथ में जब बीज है, जब वो बीज बो रहा है, पुराने जमाने में तो फेंकते थे, आजकल तो टेक्नोलॉजी आई है, उस समय वो ऐसे फेंक देते थे बीज को। तो जब वो बीज फेंक रहा है, क्या वो आनंदित है? आनंदित है उस समय? वो बहन बोलती है वो आनंदित है। आप लोग क्या कहते हो? आनंदित है या दुखी है? आनंदित है। क्योंकि जब उसने फेंका है, क्या वो बीज दोबारा उसके हाथ में आ सकता है? वो चुन के निकाल सकता है बीज को? नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब उसके हाथ में से एक बार उसने फेंक दिया, उसका हाथ में है कुछ या खाली हो गया? हाथ खाली हो गया ना। तो उस समय वो खुश है या निराश है? खुश है या निराश है? क्योंकि क्या उसको गारंटी है कि उसको फसल मिलेगा? तो जब फेंक रहा है तभी थोड़ा निराश तो है ही ना, है कि नहीं? और ये तो पुराने जमाने की बात है, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के पास बांध वगैरह सबका पानी है, उस समय नहीं था। तो उस समय के किसान के बारे में सोचो, जब उसने फेंक दिया है बीज, क्या वो बीज ढूंढ ढूंढ के निकाल सकता है, वापस बटोर सकता है? नहीं। क्या वो नजर आता है उसको बीज? नहीं। और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, सुनो, क्या हुआ? एक बोने वाला बीज बोता है। अब हमारे लिए बीज क्या है? वचन है। तो ये जो वचन है ये क्या है? बीज है। हालेलुया। तो जैसे किसान के पास अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं बोने के लिए, उसी प्रकार इस बाइबल में अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार के बीज है। हालेलुया। उस किसान के पास भी बोरी है जिसके अंदर बहुत सारे बीज है, और हमारे पास भी बोरी है जो है बाइबल है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के बीज है। हालेलुया। अभी आपको मालूम है इस मौसम में कौन सा बीज बोना है, सही बात है। अब आप धान बोओगे क्या? नहीं बोओगे। क्यों? मिलेगा क्या फसल? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मौसम नहीं है उसका। उसी समय हमारे जीवन में जब समस्या आती है, जब आपको बुखार है, आप कौन सा टैबलेट खाते हो? जुलाब का, सर दर्द का? कौन सा टैबलेट खाते हो बुखार होता है तो? हाँ, तो वो उससे क्या होता है? खाने से बुखार निकल जाता है। और उसी प्रकार जब हमारे जीवन में समस्या आती है, उस समय हम कौन सा वचन लेते हैं? नहीं है वचन, वचन ही नहीं है। आप लोग ऐसे किसान हैं जो विश्वासी किसान है, जिसके पास बीज ही नहीं है। क्योंकि बीज कहाँ रखा है? संदूक में रखा है, टेबल पे रखा है, तकिया के नीचे रखा है। रोज क्या करते हो पता है? आप लोग लेते हो कोई बीज है ना, उसको लेके ऐसे करते हो। वैसा करने से आपके जीवन में कुछ होने वाला है क्या?
अगर आपके जीवन में कुछ होना है, उस बोरी यानी उस बाइबल में अनगिनत बीज है, हजारों बीज है, उसमें से एक बीज लेना है और आपको कहाँ बोना है? अपने हृदय में बोना है। क्या करना है? अपने हृदय में बोना है। क्योंकि जिस प्रकार आपके पास जमीन है ना जो उपजाऊ है, वैसे ही जो आपका हृदय है वो भी क्या है? एक उपजाऊ जमीन है। और ये जो उपजाऊ जमीन है वो अंतर नहीं जानती है अच्छे बीज में और बुरे बीज में, क्योंकि जो कोई भी बीज आप बोगे वहां पर क्या होता है? वो अंकुरित होता है। हालेलुया। और इसीलिए इतने सालों से आप क्या कर रहे हो? आप ये बाइबल का बीज नहीं ले रहे हो, लेकिन संसार का बीज तो लगातार आप लेते हो और बोते रहते हो कि नहीं? हाँ या नहीं? बो रहे हो कि नहीं? और इसीलिए आज जो आपके जीवन में फसल है, कैसा फसल है? अच्छा फसल है या बुरा है? अच्छा है। कितने जन प्रार्थना होने के, ये अभी प्रीचिंग होएगा उसके बाद कितने जन लाए मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो? क्यों आते हो फिर? अगर अच्छा है तो क्यों आ रहे प्रार्थना के लिए? मेरे कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब आपने अपने पिछले जीवन में कौन से बीज बोए हैं? एक ही जन बोल रहे बुरा वाला, बाकी सब क्या बोल रहे हो? 2 जन नहीं बोला, बाकी सब मेरे को ही देख रहे ऐसे। कौन सा बीज बोया है? देखो, जो भी बीज आपने अपने पिछले जीवन में भूतकाल में बोया है ना, उसी का फसल आज मिला है आप लोगों को। अगर आपको फसल बदलना है तो क्या करना है? क्या करना है? बीज बदलना है। ये तो किसान है आप लोग, आपको मुझे बताना पड़ रहा है। अगर आपको कद्दू नहीं चाहिए, आप बोलोगे मुझे दूसरा फसल चाहिए, तो आप क्या करोगे? कद्दू ही लगाओगे? क्या करोगे? आप लोग चाय बनाते हो क्या? आता है? चाय पीता है? नहीं आता है। पीते हैं क्या चाय? ये गांव में चाय पीते हैं? यहाँ तो मुझे लगा दूध ही पीते हैं करके। चाय पीते हैं कि नहीं? पीते हैं ना? तो मैं आपके घर पे समझो आ गई, हाँ, मेरे पति भी आ गए। अभी चाय कैसे बनाओगे? देखो मिक्स हो गया, अभी 4 जानी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो पता नहीं। चाय बनाना आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? कैसे बनाओगे? हो गया। और कोई? एक को पूछना। आप कैसे बनाओगे चाय? आप मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं। क्या 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 इतना फास्ट? क्या क्या क्या? यहाँ पर मीठा करने के लिए क्या डालते हैं? क्या आप लोग क्या डालते हो? क्या डालते हो? यहाँ पर चीनी डालते हैं लोग। उसको बराबर पूछना चाय कैसा बनता है। आप लोग चाय कैसा बनाते हैं जरा बताओ तो सही। अरे वो तुम, अच्छा आप बताओ। अरे चाय मांगेंगे तो आप हम लोग को खाली स्माइल दोगे क्या? बहनों से नहीं, भाई लोगों से पूछते। चलो भाई साहब आप बताइए, चाय कैसे बनाओगे? समझो आपकी बीवी है ही नहीं घर पे, अभी आप चाय तो पिलाओगे ना? क्या दोगे? कैसे बनाओगे चाय? हाँ हाँ, अरे हमको मीठी चाय चाहिए, मीठी चाय चाहिए। दूध और चीनी से चाय बनता है, कुछ तो चाय पत्ती नहीं डालेगा, गैस में ऑन करेगा। हाँ, क्या करोगे? तो फिर मीठा चाहिए उसके लिए। वही तो चीनी डालना है, मीठा नहीं है ना, सब डालते हैं। क्या आप लोग क्या डालते हैं मीठा करने के लिए चाय? अरे आपकी बीवी है ना, क्या डालते हैं? मीठा मीठा मीठा। अच्छे से पूछिए। हाँ, मीठा करने के लिए क्या डालते? अरे यार ये लोग सब वही है। आप लोग क्या डालते हो मीठा करने के लिए? आप लोग क्या डालते हो मीठा करने के लिए? ममता। अरे यार, वो किरण किधर गई? किरण
हाँ आप लोग क्या डालते हो? दूध डाल दिया ना। हाँ, किसको पका दे? मुझे मीठी चाय चाहिए। आ? चीनी नहीं बोल रहे हैं हमने कहा हमको मीठी चाय चाहिए। चाय बनाना है। अच्छा हाँ, आप ही बनाओ। आपकी बीवी को तो बोला तो मुस्कुराई, अभी आप बताइए। चाय नहीं बनाते, हो गया अभी। दूध और शक्कर मिलाते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चूल्हे पर बैठाते हैं, गैस ऑन करते हैं, उसको बहुत अच्छे से पकाते हैं, उसके बाद उसमें से मीठा चाय निकलता है। वो उन लोगों को जो बनाया पर सही ले- बनाया क्या इन्होंने? ये इन्होंने सही बोला, सही बोला, तो डाल रहा क्या? सही बोला। हम बोल रहे हैं हमको मीठी चाय चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं? सही बोला क्या? सही बोला कि नहीं? सही बोला कि नहीं? सही बोले, सही तो बोला, सही तो बोला। अभी आप लोग रोज वो चाय बनाते हो, लेकिन मैंने आपको डाउट डाला कि नहीं? शक डाला क्या नहीं? शक डाला कि नहीं? मैंने कल ही बोला कि मुझे मीठी चाय चाहिए, आप चीनी बोल रहे, लेकिन उसमें भी डर गए कि नहीं? और क्या डालना है फिर, बोले कि नहीं? अभी इतने सालों से आप पास्टर जी के पास आ रहे हो, पास्टर जी मेरी चाय है ना नमकीन बन रही है, तो पास्टर जी बोल रहे आप क्या डाल रहे हो? आप बोल रहे हो मैं डाल रही हूँ दूध, मैं डाल रही हूँ नमक, मैं डाल रही हूँ पानी, मैं डाल रही हूँ चाय की पत्ती। तो पास्टर जी बोल रहे अरे तो नमकीन ही तो होगा, ये लो मेरे यहाँ पर मीठी चाय है, ये पी लो। तो आप बोलते रहे हाँ ये तो मीठी है, मेरी क्यों नहीं मीठी हो रही है? तो पास्टर बोल रहे तुम नमक डाल रहे हो इसके लिए। तो यहाँ अच्छा ठीक है, मैं आज से मैं भी चीनी डालूंगी। लेकिन घर पर जाके क्या करते हो आप लोग? दोबारा क्या करते हो? देखो सही बोल रही है, क्या कर रहे हो? अब वो नमक क्या है? संसार का वचन। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आपको पास्टर क्या दे रहे हैं? बाइबल का वचन जो है चीनी। लेकिन आप घर पे जाके क्या मिला रहे हो? वो क्या है? संसार का वचन। तो आपके जीवन में परिणाम क्या आएगा? क्या आएगा? बाइबल जैसा कहता है वैसा परिणाम आएगा या संसार का आएगा? तो इतने सालों से क्या कर रहे थे? आप बोल तो रहे हम क्रिस्ती हैं, हम विश्वासी हैं, छाती ठोक के बोल रहे हो, लेकिन आपके जीवन में जो फसल आ रहा है उसको देख के क्या लग रहा है? कौन सा आ रहा है फसल? अभी सब शांत हो गए। कौन सा आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि आप नमक ही डाल रहे हो। सही बात है। तो अभी आपको बीज बदलना है कि नहीं? आप लोग भी किसान ही है ना। अगर सही नहीं आया फसल तो आप फिर से वही बीज डालोगे या बदलोगे बीज को? तो वैसे ही जैसे आप ये प्राकृतिक जमीन है उसमें आप बदलते हो बीज, तो आपके हृदय में जो बीज डाल रहे उसको बदलना है कि नहीं? ये वचन कह रहा है। किसान क्या करता है? बीज बोता है, उसका काम ही है बीज बोना। क्यों? क्योंकि जब बीज बोता है उसको क्या चाहिए? फसल चाहिए। आप लोग बीज क्यों बोते हो? आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो चलता है, इसके लिए क्या? या आपको चाहिए फसल इसीलिए तो लगाते हो ना बीज। सही बात है ना? हालेलुया। आगे पढ़ना। बोते समय कुछ बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरने और पक्षियों ने आकर गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। फिर कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, जहाँ उसको कुछ मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकलता तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया।
कुछ झाड़ियों में कुछ झाड़ियों में गिरा गिरा और झाड़ियों में बढ़कर उसे दबा दिया और वह फसल न लाया परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उग और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना 30 गुना कोई 60 गुना कोई 100 गुना फसल लाया। तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। अब ये पढ़ा सबको समझा दृष्टांत? समझा? समझ आया? नहीं आया तो हम जाते हैं 14वां वचन से पढ़ना। पढ़ना उसी के 14वां। बोने वाला वचन बोने वाला वचन बोता है। अब ये बोने वाला कौन है? बोने वाला कौन है? प्रचारक है। कौन है? आप लोग हर संडे यहाँ पर आते हो तो आपका प्रचारक जो पास्टर है वो क्या कर रहा है? बीज बो रहा है कि नहीं? और जमीन कौन सा है? आपका हृदय है। तो प्रचारक का काम क्या है? बीज बोना। और आप लोग है भूमि। अब किस प्रकार की भूमि है ये हमको देखना है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे वहां पर 4 प्रकार की भूमि है। क्योंकि जो भी आते हैं वचन सुनने के लिए 4 भागों में विभाजित हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सी भूमि हम हैं। हर एक को आज जांच करना है कि आप इन 4 भूमियों में से कौन सी भूमि हो। समझना है कि नहीं आपको? सीखना है कि नहीं आपको? तो जाते चलिए आगे पढ़ना। जो मार्ग के किनारे क्या है? जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो शैतान कब आता है लेने के लिए? 1 हफ्ते के बाद आता है लेके जाने के लिए। सही बात है? कैसा आता है? तुरंत आता है। हालेलुया। क्या यहाँ पर शैतान है तुम्हारे कलीसिया में? तुम्हारे कलीसिया में नहीं है शैतान? सोचो सोचो, है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां शैतान आता ही है। क्यों आता है? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? वचन चुराने के लिए। अब ये वचन क्यों चुराने के लिए आता है? हाँ, उस वचन में क्या है? उस वचन में ऐसा क्या है? उस वचन में है सामर्थ्य, उस वचन में है शक्ति, उस वचन में है चंगाई। अभी आप जब कोई बीज देखते हो, बीज आपको जो लगाना है, वो बीज देख के आपको क्या लगता है? क्या है वो बीज? जब हम आपको दिखाएंगे, अगर टमाटर का बीज दिखाओ तो आपको क्या नजर आता है? हाँ, क्या नजर आता है? भरा हुआ, मरा हुआ। अच्छा, मरा हुआ। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। तो ये बीज को जब आप देखते हो क्या नजर आता है? आपको लगाना है बीज। आप किसान है क्या? नहीं है? आप लोग किसान है ना? अब ये बीज को लगाना है तो आपको क्या नजर आएगा? जो बीज आपके हाथ में आपको लगाना है तो आपको क्या नजर आता है जब देखते हो तो? हाँ, जिंदा लग रहा है। और क्या लग रहा है? जिंदा बीज दिखता है आपको।
टमाटर का बीज, टमाटर बोएंगे तो टमाटर नहीं दिखेगा। हाँ टमाटर। अच्छा आपको कितने टमाटर दिखते हैं? क्या दिखता है आपको? जब बीज को देखते हो तो क्या नजर आता है? क्या आपको आपका लहलहाता हुआ खेत नहीं नजर आता है? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि जब आप उस बीज को देखते हो, उस बीज के अंदर क्या नजर आता है? उसकी क्षमता। किस बात की क्षमता? कि जो वो है उसके अंदर जो काबिलियत, उसी के अनुसार वो क्या लाता है? फसल लाता है। वो बीज भले मरा हुआ है, लेकिन उस बीज के अंदर प्रभु ने क्षमता डाली है ताकि वो उसी के अनुसार वो फसल लाए, उसी के अनुसार जो आपको चाहिए फल वैसे लाए। हालेलुया। आप लोगों के यहाँ पर कभी आपने देखा है आम का पेड़ आपके घर के नजदीक है किसी के? अच्छा एक बात पूछना चाहती हूँ, आप लोग कपड़े कहाँ धोते हो? बाहर धोते हो क्या घर के अंदर धोते हो? बाहर आंगन में या कोई पेड़ के बगल में ना, कोई कोई तो ऐसे पत्थर रखते हैं और उसके ऊपर कपड़े धोते कि नहीं? बर्तन धोते। यहाँ नहीं धोते हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो वैसा ही एक बड़ा सा पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर सब ऐसे पटकते रहते हैं कपड़े। यहाँ भी वैसे ही करते हैं, लेकिन बाहर आंगन यानी पेड़ के बगल में आप लोग क्या करते हो? वैसे ही धोते हो ना। तो कपड़े धोते हो तो पेड़ को आप क्या दे रहे हो? साबुन का पानी दे रहे हो, देते हो कि नहीं? अगर आम का पेड़ है उसको आपने क्या दिया? साबुन का पानी। फिर आपने जाके थोड़ी देर में बर्तन घिसे, क्या दिया? राख, राख का पानी। सही बात है। फिर आपका कुत्ता आया, उसने टांग उठाया और क्या दिया उसको? मुर्गी आई, उसने क्या दिया उस पेड़ को? और आपकी गाय आई और उसने क्या दिया उसको? तो जब आम आने, समझो आम का पेड़ है, आम आने के समय जब आप उसको तोड़ते हो, उसके अंदर आपको गोबर मिलता है, कुत्ते का पेशाब मिलता है, साबुन का पानी मिलता है, ये नहीं मिलता है? क्या देता है फिर वो पेड़ आपको? कैसा आम देता है वो? मीठा मीठा आम देता है? देता है? सच्ची देता है? तो फिर जब लोग आपके खिलाफ आते हैं तब आप उसको क्या फल देते हो? तो आपसे ज्यादा वो पेड़ को मालूम है कि अगर मुझे इन लोग ने राख का पानी दिया, साबुन का पानी दिया, कुत्ते ने आके पेशाब किया, मुर्गी ने आके गंदा किया, गाय ने आके गंदा किया, उसके बावजूद भी जब देना है तो फल मैं मीठा ही दूंगा। सही बात है। और वो प्रकृति का वो पेड़ है, उसको तो शिक्षा नहीं मिली है, हमको इतनी शिक्षा मिल रही है, लेकिन जब घर वाला कोई कुछ आके मुझे कुछ बोलता है, हम कौन सा फल देते हैं उसको? सड़ा हुआ फल, कीड़ों से भरा हुआ फल। होता है कि नहीं? है या नहीं? तो आप अच्छे हैं या वो पेड़ अच्छा है? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि फल अच्छा ही देना है। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमको प्रभु यही सिखा रहे हैं। ये शैतान क्यों आता है हमारे जीवन में? वचन को चोरी करने के लिए। क्यों चोरी करना चाहता है? क्योंकि उसको मालूम है इस बीज के अंदर क्या क्षमता है, इस वचन के अंदर क्या क्षमता है। और अगर ये भाई, ये बहन, अगर ये बच्चा प्रभु का, अगर इसको समझा इस वचन के अंदर क्या है। अभी सब बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन क्या सब ध्यान से सुन रहे हैं? लेकिन जो ध्यान से सुन रहे हैं वो जानबूझ के आके उसका ध्यान भंग क्यों करने आता है? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो वचन सुने, वो नहीं सीखे, ये वचन उसके हृदय में नहीं जाए। क्यों? जब वो वचन जाएगा अंदर, ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति 100% फसल लेकर आएगा। ये जाएगा, ये ना सिर्फ अपने जीवन में उस वचन को इस्तेमाल करेगा, ये जाएगा और जाकर दूसरों को भी सिखाएगा। उसको जाके बोलेगा मेरे जीवन में भी ऐसी समस्या थी, लेकिन मैंने ये वचन का इस्तेमाल किया, ये वचन ने मेरे जीवन में ये लाभ लाया। ये लो मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये वचन तुम भी लो और तुम भी अपने जीवन में फायदा लो। हालेलुया। और इसीलिए चोर जहां जहां भी हम जाते हैं, जहां भी प्रचार होता है, वहां पर शैतान आता ही है। किस लिए आता है? तो चोरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपका ध्यान भंग करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा बच्चा रोया, थोड़ा किसी ने शोर किया, कोई आया अंदर, अभी ध्यान का क्या हो गया?
पूरा का पूरा हो गया ना। फिर अभी पेट भर के खाना भी खाया है, अभी आंख भी बोल रहे चलो सोते हैं, थोड़ा सा नींद भी आती है। सही बात है। तो शैतान भी बोलते है सो जा मेरे लाल। शैतान क्या है ना, लाल। जो सो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम आए हैं यहाँ सोने के लिए आए हैं या ध्यान देने के लिए आए हैं, अच्छी अच्छी बीज लेने के लिए आए हैं। बुरा मत मानना। देखो अगर बुरा भी माना तो मुझे कुछ भी नहीं है, आप मेरा बुरा मानोगे मुझे फिर भी आशीर्वाद मिलेगा। किसको श्राप मिलेगा? तो मैं कुछ भी बोलूं, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे, मैं कुछ भी बोलूंगी, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? मुझे आशीर्वाद ही देना। लेकिन अगर तुमने मुझे श्राप दिया तो श्राप मुझे लगेगा भी नहीं। सही बात है, क्योंकि वचन कहता है कि जो श्राप देता है उसको ही दोबारा मिल जाता है वो। सही बात है। तो ऐसा हमने कितने लोगों को श्राप दिया है और वो श्राप दोबारा हमारे पास ही आया है, हुआ है कि नहीं? तो शैतान भी जानता है और इसीलिए वो आता है यहाँ पर क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। अब वो किन से चोरी करता है? किन से, कैसे लोगों से चोरी करता है? हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 19वां वचन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 19वां वचन। 13:19 अब हम देखते हैं कि कैसे लोगों से, कौन से लोगों से वो वचन चोरी करता है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अब किससे छीनता है? जो लेकिन कौन है वो व्यक्ति जो जिससे वो चोरी कर रहा है? वहां लिखा है ना, जो वचन सुनकर नहीं समझता है। वचन सुनकर नहीं समझता है, उन्हीं से वो क्या करता है? अभी समझ, इसका मतलब क्या है? समझ ये शब्द सुना है ना आपने, इसका मतलब क्या है? किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास मोबाइल है हाथ में, अभी किधर है? आपको तो आता रहेगा, आप सब। कोई तो बहन है जिसके पास मोबाइल है, भाई लोग उन लोग होशियार है, मुझे मालूम है, इसको भी आता है पूरा मोबाइल का लगता है। और कोई है मोबाइल? किसी के पास है मोबाइल? सब यहाँ पर रखा, चलेगा? थोड़ी देर के लिए आ जाओ लेके मोबाइल। और है ना लड़की कोई बता। अच्छा आजा 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 आजा, चल आजा, आप ही आ जाओ जल्दी, मोबाइल लेके आना। अच्छा, मैं मेरा नंबर इसको देना चाहती हूँ, टाइप करना +91 हो गया। आपके मोबाइल में है लगता है। प्लस यहाँ पे है। कहाँ है? नहीं, प्लस नहीं है। तो वही तो बोल रहे प्लस नंबर डायल करने को। हाँ, मैं नंबर डायल करने वाले प्लस नहीं है, प्लस नहीं आता है। अरे ये कौन सा चाइनीज फोन है, फेंक दे क्या इसको? फेंक दे क्या? डुप्लीकेट फोन है ये। आ डुप्लीकेट है ये फोन, नहीं चाहिए ना। इसमें तो प्लस नहीं आ रहा है, तो क्या काम का है ये फोन? क्या करना है? अभी उन्होंने कैसे बोला? अभी 0 दबा दे, थोड़ा ज्यादा देर तक। आया? अभी क्या मिला आपको? क्या मिला?
समझ मिला कि नहीं? अभी अगले बार जब मैं या कोई और बोलेगा प्लस, तो आप क्या करोगे? 0 दबाएंगे ना। अभी इनके साथ सबको समझ मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? अभी अगले बार जब आपको करना है, किसी को सिखाने की जरूरत है या आप खुद कर पाओगे, क्या करोगे? 0 को थोड़ा देर दबाओगे तो प्लस आता है कि नहीं? हालेलुया। तो अभी आप सबको क्या मिला? समझ मिला। देखो, समझ मिलने से क्या होता है, बैठो बैठो, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, हम सबके पास ज्ञान है, बुद्धि भी है, लेकिन अगर समझ नहीं है, वो ज्ञान का कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग हैं वचन पट 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 तोते के जैसे बोलते हैं, बहुत सारे वचन मालूम है, किसको किसको पूरा बाइबल मालूम है, लेकिन वो मालूम होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल कैसा करना है उनको मालूम नहीं है। अब मेरी मम्मी खुद बाइबल रोज पढ़ती थी, लेकिन वो हृदय की रोगी थी, लेकिन अपने आप को कभी चंगा नहीं कर पाई, इसलिए जब हम कम उम्र के थे तब वो गुजर गई। और मैं हमेशा बोलती थी, प्रभु मेरी मम्मी तो रोज प्रार्थना इतना करती है, बाइबल इतना पढ़ती है, वो हमारे और दूसरे जो प्रार्थना और है वो भी सब करती है, किसी ऐसे अड़ोस पड़ोसी में जाके चुगली और ऐसे सब बातें नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जल्दी कैसे मर गई? 43 की उम्र में मर गई वो। तो मैं वैसे बोलती, प्रभु ऐसे क्यों हुआ? जब मुझे वचनों का ज्ञान मिला तभी मुझे समझ में आया। सूक्ति ग्रंथ 18 का 21 निकालिए। नीति वचन या सूक्ति ग्रंथ 18 का 21 देखिए क्या लिखा है। अठारह का 21। जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अभी आप में से कितने लोग कहते हैं कि आपका भविष्य ईश्वर के हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि खाली वही 1-2 जन ही बोल रहे, बाकी सब आपका भविष्य किसके हाथ में है? आपका भविष्य किसके हाथ में है? देखो, आप बोल रहे मेरे हाथ में, लेकिन आप लोगों का किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? गलत है। आप लोगों का या मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। ये वचन हमने अभी जो पढ़ा, क्या पढ़ा? दोबारा पढ़ते। जीव के वश में, वहां कहा है कि प्रभु के जीव के वश में या मेरे जीव के वश में? जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई है यहाँ पर जिसके पास जीभ है? जरा दिखाइए अपने अपनी जीभ। है जीभ है? अरे किसके किसके पास है ही नहीं, सब छुपा भी रहे कोई कोई, है कि नहीं? और जब डॉक्टर बोलता है जीभ दिखाओ, दिखाते हो कि नहीं? कैसे दिखाते हो? टॉर्च डाल डाल के देखता है कि नहीं? डॉक्टर देखता है कि नहीं? क्यों देखता है? क्योंकि उसको मालूम है यही जीभ से आपने अपनी बीमारी बोली है। सही बात है? आपने कभी देखा नहीं, कभी डॉक्टर बोलता है अरे जीभ निकालो बेटा, जीभ निकालो, बोलता है कि नहीं? तभी उसको मालूम पड़ता है, टॉर्च लगा लगा के देखता है, वो यहीं से आई है बीमारी। सही बात है? तो आपकी बर्बादी भी कहाँ से आई है? तो प्रभु के हाथ में आपका भविष्य है क्या खुद के हाथ में है? किसके हाथ में है? पता है, हमारे जो विश्वासी जीवन में या क्रिस्ती जीवन में सबसे खतरनाक सवाल क्या है? क्या है? क्या? आप कैसे हो? जैसे ही पूछा, अरे बहना मालूम है क्या हो रहा है, मेरा पति तो शराब पी के आता है, कल तो पता है हंगामा किया, ऐसे पकड़ पकड़ के मारा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। दुनिया भर का कूड़ा कचरा कहाँ से निकलता है? किसके? पड़ोसी के क्या आपसे? हाँ, तो भविष्य फिर किसके हाथ में है? तो निकला किसके मुंह से? और आप ही ने क्या बोला?
कूड़ा बोला, जीवन बोला या मृत्यु बोला, आशीष बोला या श्राप बोला? तो जब जब आप नकारात्मक बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मृत्यु ही बोल रहे हो। खुद के लिए श्राप भी बोल रहे हो, ना सिर्फ खुद के लिए लेकिन अपने परिवार वालों के लिए भी आप श्राप बोल रहे हो। हालेलुया। तो भविष्य आपका किसके हाथ में? खुद के हाथ में है। क्यों? क्योंकि वचन क्या कह रहा है? जो इसे इस्तेमाल करना जानता है। क्या आप लोग इस्तेमाल करना जानते हो? जरूर। जिस प्रकार आप जा जाके खेत में बीज बोते हो, वैसे ही इस जबान के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बीज बो रहे हो। कौन से शब्द बोल के? ईश्वरीय शब्द या सांसारिक शब्द? और रोज बोल रहे हो। इधर आ भी रहे प्रार्थना के लिए, लेकिन बाहर निकलते अरे पता है हमारी पड़ोस में क्या हुआ, अरे पता है इधर क्या हुआ, अरे पता है वहां क्या हुआ, हो गया चालू। अभी कौन से बीज बोए? तो आप यहां से निकलते समय आप वचन बोल बोल के भी जा सकते हैं। ये चुनाव आपके पास है कि नहीं? या कोई बोलेगा अरे क्यों वचन बोल रहे? बोल सकता है क्या कोई? आपकी मर्जी, आपको जो शब्द बोलना है। आप यहाँ से निकलते समय भी आप वचन बोल सकते हैं। हमने तो आपको बहुत सारे वचन दिए। दिन के लिए एक वचन लो, वो एक वचन आपको बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो रोज दिन में अगर आप 3000 शब्द बोल रहे हो, उसमें से कितने शब्द आप प्रभु का वचन में से बोल रहे हो और कितने संसार के बोल रहे हो? रोज आप रात को बैठो और सोचो आज आपने कितने शब्द बाइबल के बोले, कितने शब्द संसार के बोले। तभी आप अनुमान लगाओगे कि आपने आपका भविष्य अच्छा बनाया है या आपने आप बर्बादी बोली है अपने जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और ये वचन क्या कहता है? दोबारा पढ़ना। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो जब आप बीज बोते हो, फसल मिलता है कि नहीं? मिलता ही है ना, क्योंकि एक नियम ही है। जब बीज बोगे उसका फसल मिलता ही है, फल मिलता ही है। और वो फल कौन खाता है? तुम खुद ही खाते हो। अच्छा फल आएगा तो भी तुमको ही मिलता है, बुरा फल भी आएगा तो किसको मिलता है? फिर उसके बाद हम प्रभु के पास जाते हैं और बोलते प्रभु आपने ये क्यों किया मेरे साथ? बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? किसको दोष देते हो? प्रभु को देते हो। बोला प्रभु ने क्या? आपने, आप ही ने बोला ना। और खुद बोलते हो, फिर बाद में प्रभु को पूछते हो ये क्यों किया? मैं ही मिली थी, मैं मिली थी। आप पूरा दुनिया पड़ा और मैं ही मिली थी। बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो आज से क्या करना है? कौन सा बीज बोना है? हाँ, ईश्वरीय बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर ईश्वरीय बीज नहीं बोया तो क्या होगा? किसका नाश होगा? हाँ, हम जाते यीशु की किताब। अच्छा, सफलता, क्या प्रभु आपको सफल करेगा? करेगा? प्रभु आपको सफलता देगा कि नहीं? देगा कि नहीं? तो जाते हैं यीशु की किताब, पहला अध्याय, 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने ही से तेरे सब काम प्रभु तेरे सारे काम आप लोग सुन रहे हैं बराबर? क्या प्रभु आपके सारे काम सफल करेंगे? प्रभु आपके सारे काम सफल करेंगे? गलत, कोई भी ढंग से नहीं सुन रहा है।
कोई भी बराबर नहीं सुन रहे। दोबारा पूरा पूरा पढ़ेंगे हम 8वां वचन। अभी ध्यान से सुनना। बाइबल बंद कर, सुनते नहीं है तुम लोग। बराबर सुनिए। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, प्रभु तेरे सारे काम सफल करेगा। ईश्वर प्रभावशाली होंगे। ईश्वर तेरे सारे काम यही लिखा है। क्या लिखा है? देखो, हमको ना बचपन से भी यही सिखाया है कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु कुछ नहीं करेगा, प्रभु कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको उनके जैसा बनाया है। प्रभु ने जब स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, उन्होंने कहा स्वर्ग में मेरे लिए रखता हूँ और पृथ्वी में मेरे बच्चों को देता हूँ। तो यहाँ पर राज हमको करना है। यहाँ पर प्रभु ने जो छह दिन में, जो प्रारंभ के 6 दिनों में जो बनाया है, उसके बाद और कुछ नहीं वो करने वाला है। उसके बाद जो भी करना है हमको करना है, क्योंकि उनकी तरफ से सारा काम हो गया है। उनके पुत्र जब क्रूस पर मरे, उन्होंने भी सारा काम हमारे लिए कर दिया है। उन्होंने हमको बीमारी से चंगाई दिया है, पापों से क्षमा दिया है, बंधनों से मुक्ति दी है, श्रापों से छुटकारा दिया है, सारे आध्यात्मिक वरदान दिए हैं, समृद्धि दी है, सुरक्षा दी है, सब कुछ दिया है। ये सब कुछ हमारे आध्यात्मिक खाते में उन्होंने जमा कर दिया है। ये आपको ध्यान से सुनना है। प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़े, उन्होंने सब कुछ, उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाकर, बहुमूल्य लहू बहाकर कमाया है। पापों से क्षमा, समृद्धि, बीमारी से चंगाई, सुरक्षा, सदा सर्वदा का जीवन, श्रापों से मुक्ति, बंधनों से छुटकारा, सारे अनंत जीवन, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए कमाया है। और ये उन्होंने अपने हमारे आध्यात्मिक खाते में जमा कर दिया है। और जब उन्होंने जमा कर दिया है, आप लोगों के पास, सबके पास बैंक का खाता है। मोदी ने तो खुलवाया है ना सबका, है कि नहीं? अभी खुलवाया, उसके बाद आप लोगों ने कभी पैसा जमा किया नहीं है क्या? किसी ने किया ही नहीं जमा। नहीं, उसने नहीं, तुमने खुद ने जमा किया है कि नहीं? किया है ना? क्यों जमा किया है? क्यों जमा किया है? क्यों जमा किया है? ताकि जब आपको जरूरत है तब आप क्या करोगे? निकालोगे। तभी आप जाके बोलते प्रभु मुझे पैसों की जरूरत है, आप मेरे बैंक में से निकाल के दे दो प्रभु। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं करता है? नहीं करता है? कोई भी नहीं करता है? अरे तो आश्चर्य की बात है, ये लोग कोई प्रार्थना ही नहीं करते, खुद जाके निकालते हो क्या? पेपर लिखते हो स्लिप बुक पे और जाके निकालते भी हो, प्रभु से नहीं पूछते हो? नहीं, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हो? क्योंकि आपने उसमें पैसा जमा कर दिया है। और आपको मालूम है, अगर मुझे इतने पैसे की जरूरत है तो उतने वहां पर उसमें जमा है। उसी प्रकार जो कुछ भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए कमाया है, अपना लहू बहा के, उन्होंने हमारे आध्यात्मिक खाते में जमा कर दिए हैं। और अगर उन्होंने जमा किए हैं, उसको हमको निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं? अपने विश्वास के द्वारा निकालते हैं। और हमको जो बाइबल दिया है वो क्या है? हमारा चेक बुक है। जैसे आप चेक बुक में लिख के जाके बैंक में देते हो और फिर पैसा लेते हो, वैसे ही ये क्या है? बाइबल हमारा चेक बुक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे प्रतिज्ञाएं, सारे वादे जो प्रभु ने हमको दिए, कहाँ पर है? उस बाइबल में है। और हमको ढूंढ ढूंढ के निकालने वो प्रतिज्ञाएं।
प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा में कहा है, अगर आपने कहा है तो ये मेरा है। उधर जाके भीख नहीं मांगना है। हम क्या करें, हमको भीख मांगने की बहुत आदत हो गई बचपन से, प्रभु दो, गिड़गिड़ाने की, रो रो के। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास आके क्यों रो रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? मैंने जो कुछ किया है सब कुछ इस बाइबल में मैंने बताया है, तुम्हारे आध्यात्मिक खाते में मैंने जमा कर दिया है। और ये बाइबल क्या है? चेक बुक है, उसको लो, उसमें जाके ढूंढो रसीदें और वो लेकर आओ मेरे पास। लेकिन हमको शॉर्टकट चाहिए, पास्टर जी तो है ही ना, पास्टर को काम पे लगा देंगे। सही बात है, आप करो जैसे मूसा के साथ लोग कर रहे थे। मूसा तुम जाओ, हमको रिश्ता नहीं चाहिए प्रभु के साथ, आप रिश्ता बनाओ, हमको तो सब फायदे लाके दे दो। सही बात है, तो हम भी वैसे ही है ना। तो बाइबल पढ़ना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं? लाभ खाली पास्टर को मिलना चाहिए, आपको भी चाहिए ना। तो बाइबल पढ़ना है कि नहीं? अगर आपको फायदा चाहिए, आपको खुद को पढ़ना है, खुद को लाभ उठाना है, खुद को उसमें से निकालना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या आशीष दिया है, उस आशीष को ढूंढ के निकालना है। प्रभु को बोलना है, प्रभु ये आपने मुझे दिया है तो ये मेरा हक का है, ये मेरा है, उसको लेके खड़ा रहना है। क्योंकि हर घड़ी शैतान आता है जो हमारा है वो छीनने के लिए। हालेलुया। और हम आसानी से उसे चोरी करने के लिए छोड़ देते हैं। सही बात है। तो गलती उसकी है या हमारी है? प्रभु की है, किसकी है? हमारी अज्ञानता की है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब ये वचन क्या कह रहा है? यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक। अब व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? बाइबल। ये बाइबल क्या है? व्यवस्था की किताब है। अभी जैसे हमारे देश का संविधान है या नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है? इस देश के जो लोग हैं उसके अधिकार के बारे में लिखा है, उसके हक के बारे में लिखा है। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं। इसीलिए जो भी आ रहा है राजनीति के हमारा फायदा उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं उसमें क्या लिखा है और हम जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अगर पहले किसी ने अत्याचार किया, अभी भी आओ भाई अत्याचार करो, हम तैयार है अत्याचार सहन करने के लिए, है ना। हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं। प्रभु ने कहा कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी दे दो। ऐसे है क्या हम? आपको अत्याचार, ऐसा अत्याचार सहन करने के लिए कहा है या आपके अधिकार आपको जानना है और उसके अनुसार आपको खड़ा रहना है? अत्याचार सहन करना भी पाप है। अत्याचार सहन करना भी पाप है। अब यीशु ने कब कहा है गाल पे कोई मारेगा तो दूसरा गाल करो? कब? कब? जब कोई ऐसा है आता है जिससे आप नफरत करते हो, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है लेकिन आप जा रहे हो उससे प्रेम से बात करने के लिए, उसको क्षमा करते हो, वो आपका अपमान कर रहा है, उस समय आपको क्या करना है? उसको आपको उल्टा जवाब नहीं देना है, उसको मुस्कुरा के उसको क्षमा करना है। उसके लिए क्या है? प्रभु यीशु नहीं चाहते कि आप अपने गाल पूरी जैसे सुजा सुजा के आ जाओ घर पे। समझ रहे हो? जब आप ऐसा करते हो, जब कोई आपका अपमान कर रहा है और आप उसको उल्टा जवाब नहीं देते लेकिन फिर भी आप उससे प्रेम रखते हो, उस समय क्या होता है? उस समय आपका युद्ध कौन लड़ता है? प्रभु। क्योंकि आप बताते प्रभु अगर आपने भी प्रेम में व्यवहार किया, मैं भी प्रेम में व्यवहार कर रही हूं, क्योंकि मैं आपकी शिष्य हूं, आपकी चेली हूं और मेरी निर्भरता आप पर है, मेरी ताकत पर नहीं है। मैं चाहिए तो उसको भूसा मार सकती हूँ। प्रभु यीशु भी उस समय जब क्रूस पे चढ़ा रहे थे, उसके पास पूरा सामर्थ्य था, सारे देवदूतों को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? नहीं। वो हमारे उद्धार के लिए वो वहां पर अपने पिता की पूरी आज्ञा का पालन किया उन्होंने। उसी तरह हम उनके चेले तब बनते जब हम वो जो कहते हैं उसके अनुसार जब हम चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो है व्यवस्था की किताब क्या है? उसके अंदर जो प्रभु ने हमारे लिए जो जो किया है वो कहा गया है, जो नियम है उसके बारे में कहा गया है। जैसे कि बुआई और कटाई, ये नियम है कि नहीं? प्राकृतिक का है कि नहीं? आप लोग क्लास में कोई स्कूल गए क्या ये किसानी सीखने के लिए? ट्यूशन लिया है? नहीं। क्यों? आपको नियम मालूम है और आपको समय समय भी पता चलता है, अरे आज बारिश आने वाला है, अभी तूफान आएगा, तो उसके अनुसार आप अपना काम करते हो कि नहीं खेती का?
सही बात है। तो ये सब आपको स्कूल भेजा गया था क्या सीखने के लिए? नहीं, ये आपने अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से आप सीखे हैं। वैसे ही ये व्यवस्था की किताब हमको सिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में भी नियम है और सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। जब उस नियम के अनुसार, अभी नियम का मतलब क्या है? व्यवस्था यानी क्या है? नियम है। नियम का मतलब क्या है? हाँ, तौर तरीके और नियम। नियम व्यवस्था, वही तो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था। और 5 मार्क का उत्तर। आप लोगों ने नियम शब्द सुना नहीं है? सुना है ना? तो नियम क्या है? आप लोगों में से कोई उड़ नहीं रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है। कोई ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसे ही स्थिर बैठा है। किस लिए? यहां भी कोई नियम चल रहा है ना। कौन सा नियम चल रहा है? कोई तो नियम चल रहा है यहाँ पर। कौन सा है? कौन सा नियम? अभी वहां टेरेस पे खाना खाने को गए थे, एक तरफ से दीवार नहीं था, तो पास्टर जी डर गए, बोले सब अपने अपने बच्चों को संभालो। क्यों? अगर कोई ऊपर से छलांग मारा क्या होगा? ऊपर उड़ेगा? नहीं नहीं उड़ेगा, नहीं नहीं उड़ेगा, नहीं नहीं उड़ेगा। आप लोग कितना इतना 100% कैसे बोल सकते कि गिरेगा ही नीचे? क्यों नहीं उड़ेगा? क्यों नहीं उड़ेगा? क्यों गिरेगा? किस लिए? कोई स्कूल गया नहीं है क्या? कितने लोग स्कूल गए यहाँ पर? गए कि नहीं? खाली इतने, बाकी सब? तो कोई नियम है कि नहीं सक्रिय? अगर मैं ये फोन छोड़ दूंगी तो क्या होगा? कैसे मालूम कि गिरेगा? वो तो छोड़ने से, लेकिन क्यों गिरेगा? न्यूटन के बारे में सुना नहीं है तुमने? क्या आविष्कार किया था? हाँ, उनके लिए तालियां तो बजाओ। एक ही को मालूम है। सब उत्तर सही दे रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कौन सा नियम सक्रिय है यहाँ पर, कौन सा नियम क्रियाशील है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम चालू है। हालेलुया। और इसीलिए कोई भी चीज हम छोड़ते हैं तो कहाँ जाता है? अगर हम बंबई में छोड़ते हैं ना तो आसमान में उड़ता है। आप विश्वास करते हो? क्यों? क्योंकि नियम कभी भी भेदभाव नहीं करता। अब अगर एक गोरी लड़की छोड़ेगी ना तो मैं कहती हूँ तो गिरेगा ही नहीं नीचे। आप विश्वास करते हो? क्यों? क्योंकि नियम कभी भी भेदभाव नहीं करता है। नियम सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नियम क्या है? नियम वो है जो परखा गया है, और ये जब भी कोई भी उसके साथ शामिल होता है, भले वो काला हो, गोरा हो, बटला हो, वो लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, अगर उस नियम के साथ शामिल होता है तो उसको उसी प्रकार का परिणाम मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उदाहरण, अगर आपने टमाटर का बीज बोया, आपको क्या मिलेगा? कद्दू। आपको कैसे मालूम टमाटर मिलेगा? क्योंकि आपने जितना बार टमाटर का बीज बोया है, आपने देखा है टमाटर ही मिलता है। सही बात है। इस बार मुझे मालूम है बहुत लोग आएंगे पास्टर जी के पास और बोलेंगे पास्टर जी हमने लगाया है धान, इस बार हमको गेहूं चाहिए, आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि उनका प्रार्थना तो प्रभु 100% सुनते हैं। नहीं, आपने धान लगाया, उनको आके प्रार्थना करो ना, बोलो हमको गेहूं चाहिए, तो गेहूं ही मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? उनका तो प्रभु सुनते हैं। हाँ, क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने वही बीज बोया है और वो नियम है। हालेलुया। जो हम बोते हैं उसी के अनुसार हमको फसल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो नियम क्या है? नियम वो है, ये जो नियम, ये एक सिद्धांत है जो विश्व भर में ये स्थापित किया गया है। जो भी उसके साथ शामिल होता है उसको उसी के प्रकार का परिणाम मिलता है।
और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 12 देखो, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 12, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखता है, कि जो मुझ में विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। वह भी करे। अब यीशु ने क्या कहा है? जो भी मुझ में विश्वास करता है वो वही काम करेगा जो मैं, यानी कौन? प्रभु यीशु। किसने कहा ये? प्रभु यीशु ने कहा। और जब उन्होंने शब्द कहा है वो क्या बना है? नियम बना है। क्या बना है? तो अगर वो कह रहे हैं जो काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे, तुम भी करोगे, तुम भी करोगे, तो ये नियम है कि नहीं? लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं क्या? उन्होंने क्या कहा है? जो मुझ में विश्वास करता है वो वही काम करेगा जो मैंने किए हैं। तो अगर प्रभु यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया है तो तुम कर सकते हो। कब? जब तुम विश्वास करते हो। अगर कोई किसी को लकवा मारा है या कोई लूला है, अगर प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया, तुम कर सकते हो? कर सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है। आप डाउट कर रहे हैं? हालेलुया। अगर कोई अंधा है उसको आप दृष्टि दे सकते हो? क्या प्रभु यीशु ने अंधे को दृष्टि दी है? तो तुम दे सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है जो भी काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम, यानी वो जो यीशु ने किए हैं वही काम नहीं, उससे भी महान कार्य करोगे तुम। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे हैं तो क्या ये नियम बना है? बना है। जो भी शब्द ईश्वर के मुंह से निकले हैं वो नियम बना है। और जब हम जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार कार्य करते हैं, हमको भी वैसे ही परिणाम मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। दोबारा जाते हैं यीशु की किताब अध्याय 1 वचन 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अभी पहला, व्यवस्था की किताब कहाँ रहना चाहिए? सबसे पहले तुम्हारे मुंह में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? तुम्हारे मुंह में रहना चाहिए। हमारे मुंह में क्या है? है प्रभु का वचन। बच्चे ने थोड़ा शैतानी किया, क्या आता है मुंह से? प्रभु का वचन है। हालेलुया। तो वचन यहाँ क्या कह रहा है? तुम्हारे मुंह में क्या रहना चाहिए? प्रभु का वचन ही रहना चाहिए। तो तुम्हारे मुंह को क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। मुंह में क्या रहना चाहिए? प्रभु का वचन। तो मुंह को प्रशिक्षित करो वचन बोलने के लिए प्रभु का। भले मुंह बोल रहा है, नहीं बोलना है, लेकिन आपको अपने मुंह को अभ्यास कराना है प्रभु का वचन बोलने के लिए ही। उसके अलावा और कोई वचन नहीं बोलेगा। ये जब तुम ठानोगे तो तुम्हारा मुंह भी तुम्हारा साथ देगा। सबसे पहले नियम है तुम्हारे मुंह को प्रशिक्षित करना प्रभु का वचन बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, इसलिए नहीं, दूसरा पढ़ना वो व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे ना उतरना। हाँ, फिर उसमें इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दूसरा क्या है? इसी में दिन रात कोई बाइबल में मनन चिंतन करना ऐसे कहा है। मनन चिंतन क्या है? मेडिटेशन। और उसको और कैसे कहोगे आप? ध्यान देना। और अभी दिन रात अगर हमने ध्यान दिया तो घर का काम कौन करेंगे? तुम तो बोलोगे
सिस्टर ब्रदर, आप लोगों को तो काम धंधे नहीं, आप लोग अपना सूटकेस उठाते भागते। हमारे यहाँ बीवी है, हमारा बच्चा है, हमारे बैल है, हमारे गाय है, हमारे बकरियां है, हमारा खेत है, वो सब काम कौन करेगा? हम क्या दिन भर हम मनन चिंतन करके बैठेंगे? मन में तो आया ही होगा ना। तो मनन चिंतन का मतलब क्या है? मनन चिंतन का मतलब क्या है? बोलना अलग है और चिंतन करना है, तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ पर साल में एक बार कभी भी आप लोगों को चिंता आ जाती है? चिंता शब्द सुना है ना? सबने सुना है? अरे तो यहाँ पर बहुत अच्छा गुड न्यूज है ब्रदर, क्योंकि यहाँ पर लोगों को चिंता होती नहीं, इन्होंने चिंता शब्द सुना ही नहीं है। हम लोग बंबई वाले लाके इनको, हम लोग बंबई वाले आपको सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं चिंता करने के लिए। आप लोगों को तो चिंता होती नहीं है? होती है कभी? साल में एक बार, 2 साल में एक बार कभी ढूंढ ढूंढ के आई है चिंता आप लोगों को, या आप चिंता को ढूंढ रहे थे? कौन किसको ढूंढ रहा? कौन किसको ढूंढ रहा था? इधर भी कोई चिंता हो गई इसलिए। अच्छा चिंता होती है कभी किसी को? देखो कोई कोई बहनें ऐसे देख रहे मुझे, चिंता ये क्या होती है? चिंता सही बात है। चिंता होती है कि नहीं? होती है ना। तो उस समय आप लोग क्या करते हो? सब काम काज छोड़ देते हो और चिंता करते बैठ जाते हो। सही बात है। अगर गाय का भी दूध निकाल रहे हो, सब काम छोड़ दिया और बैठ के चिंता किया, और चिंता करना हो गया, फिर गए गाय का दूध निकालने के लिए। सही बात है। खाना पकाते समय चिंता करते करते रोए भी आप, और उस रोते समय आंसू भी गिरे उसमें। उस दिन पति ने बोला कितना अच्छा खाना है, इतना टेस्टी खाना कैसे हुआ? पति को मालूम नहीं, आप चिंता करते करते आंसू भी गिराए उसमें। सही बात है। तो कैसे क्या करते हो आप लोग? चिंता होती है तो चिंता करते करते काम होता है आप लोगों से? तो सब छोड़ के बैठ जाते हो क्या? चिंता करते करते काम करते हो कि नहीं? कपड़े धोते हो, सब्जियां काटते हो, खाना पकाते हो, सब करते हो कि नहीं? खेत का काम भी करते हो। सही बात है। दफ्तर का काम भी करते हैं भाई लोग। सही बात है। तो चिंता करते करते सारे काम हो जाते कि नहीं? होते हैं ना। तो वो चिंता करते समय आप सब काम कर सकते हो। वैसे ही जब वचन में मनन चिंतन करना है, जब हम सकारात्मक सोचते हैं, यानी वचन के अनुसार सोचते हैं, वो भी तो क्या हुआ? चिंता टाइप ही होता है, लेकिन वो हम सकारात्मक चिंता करते हैं। यानी क्या? हम ध्यान देते हैं। चिंता क्या है? आप नकारात्मक सोचते हो, उसको चिंता कहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन पे जब हम सोचते हैं, उसको कहते हैं मनन चिंतन। हालेलुया। और इस कदर हम सोचते हैं कि वो सोच हमारे ध्यान से निकलती नहीं है, उसी पर केंद्रित होती है। तो भले मैं कुछ भी काम करूं, एक वचन में दिन में सुबह से लेती हूँ, तो मेरा ध्यान काम करते करते भी उस वचन पर ही है, मेरी कल्पना भी उसी वचन के अनुसार है, और मेरे शब्द भी जो मुंह से निकल रहे उसी वचन के हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आप लोगों के गांव में गाय तो है बहुत सारी। सही बात है। वो गाय क्या करती है? चारा फास्ट फास्ट खाने के बाद, जुगाली या पगुरी जो भी आप बोलते हैं। सही बात है। वो करती है ना। तो वो क्या कर रही है? पहले जब खा रही है तो फास्ट फास्ट खाती है कि नहीं? एकदम जल्दबाजी में खाती है। बाद में क्या करती है? जाके बैठ जाती है आराम से छाव में, और फिर पूरा जो खाया है निकालती है। अब सुबह जब आप उठते हो, आपको क्या करना है? पहले बाइबल पढ़ना है। एकदम आप जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, लेकिन आप एक तो कम से कम वचन याद रखो उस जल्दबाजी में। जैसे वो गाय जो खाया है वो निकालती है और उस पर क्या करती है? पगुरी या जुगाली वो करती है, वैसे ही आपको क्या करना है? जो वचन आपको याद आ रहा है उसको दिन रात आपको भी वैसे ही जुगाली करते रहना है, करते रहना है। मुंह से भी बोलना है, ध्यान में भी रखना है। मुंह से भी बोलना है, उसके ऊपर सोचना है, उसके ऊपर कल्पना करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अगर वो गाय वो जुगाली नहीं करेगी तो क्या होगा? दूध मिलेगा दूसरे दिन? मिलेगा ही नहीं। आपको क्या मिलेगा मालूम है? गोबर।
सिर्फ गोबर मिलेगा, क्योंकि वो निकालती है और जुगाली करती है, इसीलिए उसको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? दूध मिलता है, नहीं तो गोबर ही मिलेगा। वैसे ही अगर आपने वचन पढ़ा लेकिन उस वचन के ऊपर आपने मनन चिंतन नहीं किया, उस वचन के अंदर जो लाभ है वो आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो वचन के ऊपर भी जो ले रहे, बार बार वो एक वचन के ऊपर मनन चिंतन करते रहना है, उसको बोलना है, उसके ऊपर कल्पना करते रहना है, और जो उसके अंदर है वो क्या होगा? वो आपके जीवन में वो लाभ लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब ये जो पहला क्या करना है? अपने मुंह को अभ्यास कराना है वचन बोलने के लिए। दूसरा है अपने मन को अभ्यास कराना है, किसके लिए? उस वचन के अनुसार मनन चिंतन करने के लिए। तीसरा क्या है? पढ़िए। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तो जब तुम अपने मुंह को और अपने मन को अभ्यास कराते हो प्रभु का वचन बोलने के लिए और उस पर मनन करने के लिए, तो तुम्हारे जो कार्य है वो कैसे होंगे? जैसे तुम बोलोगे, जैसे तुम मनन चिंतन करोगे, जो वचन कहता है उसी के अनुसार तुम्हारे कार्य होंगे, यानी वो सफल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तो और तू प्रभावशाली हो। तो क्या यहाँ पर ईश्वर को आने की जरूरत है आपको सफलता देने की? या जब आप बोलोगे वचन को मुंह खोल के, जब उस पर मनन चिंतन करोगे तो आपके कार्य उसके अनुसार होंगे, तो आप सफल होगे या प्रभु को आपको सफल करना पड़ेगा? आप खुद ही होगे ना, क्योंकि यहाँ प्रभु हमसे कह रहा है। वो नहीं कह रहे कि वो आके आपको सफलता देंगे, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरा वचन लो, उस वचन को बोलो, उस वचन के अनुसार कल्पना करो, मनन चिंतन करो। तो जब तुम ये दोनों कर रहे हो उसके अनुसार तुम्हारे कार्य होंगे, और जो कुछ भी तुम काम करोगे उसमें तुम सफल हो जाओगे। कोई भी तुम्हें, शैतान भी नहीं रोक पाएगा असफल होने के लिए, सफल होने के लिए। हालेलुया, 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 जय यीशु। हम दोबारा जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 4 वचन 14। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे पे है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता। तो अब यहाँ पर कोई है ऐसा जो आया तो है यहाँ पर, लेकिन वो इस मिट्टी के जैसे है। बीज डाला तो था, लेकिन आकर शैतान उसको उठा के लेके गया। सुबह से आप लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन कितना वचन आपके हृदय में है क्या? है क्या? अगर नहीं है तो कौन लेके गया है? क्यों? क्योंकि आपने समझने की कोशिश नहीं की है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये थी पहली भूमि, और ये पहली भूमि इसीलिए सख्त होती है। क्यों? क्योंकि बीज अंदर जाने के लिए बहुत समय लगता है। हालेलुया। आपने अगर सख्त रास्ता देखा है मिट्टी का, उसके अंदर बीज जल्दी से नहीं जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जो पहली मिट्टी में है, वो उसका हृदय भी सख्त रहता है। वो पहली बार आया है, वो समझने की कोशिश करता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अरे ये क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, थोड़ा नींद आ रहा है, तो वो ध्यान दे पा रहा है क्या? नहीं दे पा रहा है। इसीलिए जो बीज है
जो वचन है वो कौन चोरी करके ले जाता है? शैतान ले जाता है। इसलिए वो भले आया है लेकिन नहीं समझ पाने की वजह से शैतान उस वचन को ले जाता है, और जो फायदा उसको उस वचन से होने वाला था वो फायदा उसको नहीं होता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल से सुन रहे वचन, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं दिया, ध्यान भटक गया, वचन उड़नछू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। तो हम बाकी के 3 भूमि के कल करेंगे। अभी हम दहाड़ के बारे में जाएंगे। कल हमने दहाड़ के बारे में आप लोगों को सिखाया था। आज हम जाते हैं योएल की किताब अध्याय 3, योएल की किताब अध्याय 3 16। पुराने नियम में योएल, और यहोवा सियोन से गरजेगा। कौन गरजेगा? यहोवा सियोन से, यहोवा सियोन से। अब यहोवा यानी हमारे पिता परमेश्वर, ये वचन उनको सिंह, वो सिंह नहीं है लेकिन उनकी तुलना सिंह के साथ की गई है, और वो वचन कहता है कि वो सिंह के जैसे गरजेगा। फिर आगे वचन लिखो, वचन लिखो। हाँ पढ़िए। लिखना पीछे जरूरी है। यहोवा सियोन से गरजेगा, यहोवा सियोन से गरजेगा, और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान इजराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। ये वचन आप लोगों को समझा? नहीं समझा? यहाँ वचन कहता है कि यहोवा किसके जैसे दहाड़ेगा? सिंह के जैसे गरजेगा। लेकिन यहोवा जो है सिंह नहीं है, वो शेर नहीं है, लेकिन उनकी तुलना शेर के साथ की है। अब शेर जब वो दहाड़ता है, उसकी दहाड़ बहुत दूर तक जाती है। हालेलुया। 5 या 8 किलोमीटर या मील उतना दूरी तक जाता है। आपने कभी शेर की दहाड़ कभी सुनी है? सुनिए, कभी चिड़ियाघर में सुनी होगी। तो जब वो दहाड़ता है, जब सिंह दहाड़ता है तो ऐसी आवाज आती है गरजने की कि सब जो डरते हैं। अभी उदाहरण, आप लोग सब बैठ के वचन सुन रहे हैं, पीछे से एक सिंह आया और वो दहाड़ा, क्या होगा आप लोगों का? आप लोग हिलेंगे, कैसे हो जाएंगे एकदम, अरे कहां से सिंह आया, होगा कि नहीं? सही बात है, डर आएगा कि नहीं? हालेलुया। वैसे ही अगर सिंह उसके इलाके में अगर कोई दूसरा जानवर जो उसका इलाके का नहीं है अगर प्रवेश कर रहा है, वो उसका शत्रु होता है। जब वो दहाड़ता है तो ये जो शत्रु है वो डर जाता है और वो एक ही जगह पे दुबक के बैठ जाता है या खड़ा रह जाता है, स्थिर हो जाता है, वो हिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो सिंह है या शेर है उसकी दहाड़ में सामर्थ्य है, उसकी दहाड़ में अधिकार है। हालेलुया। और जब वो दहाड़ता है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा भ्रष्टाचार है, अन्याय हो रहा है। जो प्रभु के बच्चे हैं उनके खिलाफ भी बहुत उत्पीड़न हो रही है, उनके साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है। सही बात है। आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम आपके आंखों के सामने आप देखते होंगे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। सही बात है। और कभी कभी आप इतना मजबूरी महसूस करते होंगे, आप सोचते होंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि जब यहोवा गरजता है तो क्या होता है? पूरी पृथ्वी हिल जाती है। अब क्यों हिलती है? कांपने लगती है, हिल जाती है, थरथराती है। अब ये थरथराना का मतलब क्या है? ये थरथराने का मतलब है कि जब यहोवा गरजते हैं तब जो दुष्ट शक्ति है वो कांप के वो पृथ्वी से उसका नाश हो जाता है। हालेलुया। हाँ,
तो जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ प्रभु क्या कर रहा है? बदला ले रहा है। और उसके साथ साथ उनके खिलाफ जब वो बदला ले रहा है, लेकिन एक तरफ से कहा है कि जब वो गरजते हैं तो ये हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु। हमको डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। और वो हमें सुरक्षा दे रहा है, हमें दुश्मन से बचा रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि जब मैं दहाड़ रहा हूं, तुमको भी, जैसे अभी एक सिंह है या शेर है, उसका बच्चा क्या करेगा? क्या उसके पिता का अनुसरण करेगा कि नहीं? इफिसियों की किताब